हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। तो कल दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस हुए कॉन्टेक्स्ट में, लीग की पोजीशन में, लीग में आप कहाँ फिनिश करेंगे उस हिसाब से। एक मैच था यूवेंटस वर्सेस इंटर मिलान और दूसरा मैच था बार्सिलोना वर्सेस सेविया। दोनों ही मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सारी टीम्स के लिए जो भी इन्वॉल्व थे इन मैचेस में। तो पहले बात करते हैं इंटर मिलान वर्सेस यूवेंटस की। तो यूवेंटस को इस सीज़न ना बहुत हल्का लिया जा रहा था कि मतलब शुरू में बहुत हार गए थे, फोर्थ हैं टेबल पे सीरिया में, विलारियल से नॉकआउट हो गए चैंपियंस लीग में। तो यूवेंटस पे ना ज़्यादा नज़रें नहीं थी इस बार लोगों की। और ये इंटर मिलान ने जो हराया यूवेंटस को, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यूवेंटस जो थी वो एक 15 मैच के अनबीटन रन पे थी सीरिया में। आखिरी मैच वो सीरिया में 27 नवंबर को अटलांटा से हारे थे 1-0 के स्कोर से। हाँ, 5 ड्रॉ हैं उस 15 मैच के अनबीटन रन में, लेकिन 10 विक्ट्रीज भी हैं और अपने पिछले 5 मैच लगातार जीत के आ रही थी यूवेंटस इस मैच में। तो यूवेंटस एक अच्छे रन ऑफ फॉर्म में थी। एक इंटर ऑन दी अदर हैंड हम बात करें तो जैसे सीजन स्टार्ट हुआ था तो एसी मिलान टॉप पे थी, फिर एसी मिलान ने थोड़ा सा बीच में स्ट्रगल किया, फिर उस स्लिप अप का फायदा उठाया इंटर मिलान ने। टाइम एंड अगेन हमने बात करी थी कि इंटर मिलान के लिए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है ये फीट की मैनेजर चेंज, फिर 2 सुपरस्टार्स का चले जाना, उसके बाद इस तरीके से अपनी बढ़त बना के रखी थी उन्होंने लीग टेबल पे बहुत टाइम तक। लेकिन फिर अभी कुछ हफ्तों में उनके स्लिप अप्स हुए और एसी मिलान वापस आई है। टू एंड फ्रो चल रहा है और बीच में नापोली भी जो है वो दिक्कतें क्रिएट कर रही है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग सी टाइटल रेस हो गई है बिटवीन नापोली, इंटर मिलान एंड एसी मिलान, जिसमें इंटर मिलान थोड़ा सा पीछे की तरफ आ गई है बिकॉज ऑफ देयर रीसेंट स्लिप अप्स। पिछले 5 मैच में सिर्फ 2 विक्ट्रीज हैं, 3 ड्रॉ हैं और इस समय एक एक पॉइंट बहुत कीमती हो जाता है अगर आप टाइटल रेस के लिए जा रहे हैं। जो हम प्रीमियर लीग में देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट कितना कीमती है अब दोनों लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के लिए। तो यहां पर इस तरीके की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी थी। एक चानालोग्लू पेनल्टी राइट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ वाज इनफ टू डिसाइड द गेम। बट आपको जो इस तरीके के रिजल्ट्स ग्राइंड करने पड़ते हैं। इंटर मोस्ट ऑफ द सीजन बहुत अच्छी लगी है, दे हैव लुक्ड कन्विंसिंग इवन इन द गेम्स दैट दे हैव लॉस्ट। अगर मैं बात करूं विविडली, मुझे 2 गेम्स बहुत अच्छे से याद आते हैं। एक तो मिलान डार्बी जो 2-1 के स्कोर से वो हार गए थे, एसी मिलान वो डार्बी जीत गई थी, ओलिवर जिरू स्कोरिंग दोस 2 गोल्स। तो 70 मिनट 90 में से मुझे लगा था इंटर मिलान बेटर खेली है एसी मिलान से, लेकिन वो आपको मोमेंट्स ग्रैब करने वाली बात होती है बड़े मैचेस में और वो इंटर मिलान नहीं कर पाई है इस सीजन। दूसरी उनकी परफॉर्मेंस की हम बात करें दोनों लेग्स में लिवरपूल के अगेंस्ट, तो वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगेन मोमेंट्स ग्रैब नहीं कर पाए, इंपॉर्टेंट टाइम पे स्विच ऑफ हो गए, गेम्स को मैनेज नहीं कर पाए अंदर अच्छे से। इस वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा और वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये इंटर मिलान के साथ बहुत बार हुआ है इस सीजन और उनको ध्यान रखना पड़ेगा खासा अब आखिरी 8 मैचेस में सीजन के कि ये गलतियां दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि बहुत महंगा साबित हो सकता है। क्योंकि अब जो है बिजनेस एंड चालू हो चुका है सीजन का। यूवेंटस को जैसे मैंने कहा कि उनका सीजन भी मतलब मेरे हिसाब से तो डिसेंट माना जाना चाहिए, क्योंकि टॉप 4 के लिए अब काफी कंफर्टेबली बैठ गए हैं। एक अच्छा रन ऑफ फॉर्म पकड़ लिया था। चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंस है कुछ जज ना करें, क्योंकि अलेग्री इज अ मास्टर ऑफ सीरिया। उनको पता है कि सीरिया में परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है। कोपा इटालिया के फाइनल में भी पहुंच सकती है यूवेंटस। 1-0 की बढ़त है उनके पास फ्योरेंटीना के अगेंस्ट, सेकंड लेग होना है अभी। वहां पर मौका यूवेंटस के पास कि वो अपनी जगह बना सकते हैं कोपा इटालिया के फाइनल में, और अगर वो जीत जाते हैं तो एक ट्रॉफी आ जाएगी इस सीजन। और एक ट्रांजिशनल सीजन में जब आप टॉप 4 आ रहे हैं और एक ट्रॉफी लेके आ रहे हैं तो एक अच्छा आपके लिए सीजन माना जाता है। और यूवेंटस का फॉर्म काफी अच्छा हुआ है, स्पेशली आफ्टर द अराइवल ऑफ ज़कारिया एंड लाहोविच। तो यहाँ पर यूवेंटस आई थिंक सही अपने आप को रिबिल्ड कर लिया है, अपने आप को सही संभाल लिया है। वो जो 2 बीच में लॉस आई थी लगातार, एक सेम्डोरिया के अगेंस्ट, एक एम्पोली के अगेंस्ट, तो बहुत सवाल उठने लगे थे यूवेंटस पे कि यार क्या कर रही है यूवेंटस, क्या होगा इस सीजन, ये वो। लेकिन किसी ने बात ही नहीं करी इस सब में कि 27 नवंबर से यूवेंटस एक भी मैच नहीं हारी थी, विच इज अ डिसेंट अचीवमेंट। बहुत अच्छी चीज है ये, अगर आपको अपना टॉप 4 का जो क्लेम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पर अगर हम टेबल पे नजर डालें सीरिया की, तो मिलान जो है काफी मतलब अब स्ट्रॉन्ग लग रही है, 66 पॉइंट्स पे हैं। सेम पॉइंट्स नापोली के हैं 66, और अगर इंटर अपना एक गेम इन हैंड जीत जाती है तो वो नापोली के बराबर आ जाएंगे, उनसे ऊपर चले जाएंगे। गोल डिफरेंस ज्यादा है इंटर मिलान का, तो वो सेकंड पे है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अज्यूम करें कि मिलान ने एक मैच कम खेला है और वो अपना मैच जीतते हैं, तो उनकी 3 पॉइंट की जो बढ़त है वो बरकरार रहेगी। यही हम यूवेंटस की बात करें तो कल अगर वो अपना इंटर मिलान से मैच जीत जाते हैं
तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता, क्योंकि इंटर मिलान को वो लीप फ्रॉग कर जाते हैं और 2 पॉइंट ऊपर हो जाते हैं इंटर मिलान से। तो यहां पर एक चांस जरूर गवाया यूवेंटस ने, लेकिन ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है यूवेंटस फैंस को, क्योंकि शुरू में लग रहा था कि शायद टॉप 4 भी जो है वो एक स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि रोमा का फॉर्म बहुत अच्छा था। और यही हम रोमा की बात करें तो बीच में एक बहुत ही खराब रन आ गया था उनका, लेकिन अभी उन्होंने रिसेंट टाइम्स में अपना फॉर्म फिर से पिक किया है, तो यहाँ पर 5th है। एक आउटसाइड चांस जरूर है रोमा का, लेकिन उनकी किस्मत अब उनके हाथ में नहीं है। उनका फ्यूचर अब बहुत ज्यादा यूवेंटस पे डिपेंड करता है। यूवेंटस को अब यहाँ पर 2 से 3 मैच में पॉइंट्स ड्रॉप करने पड़ेंगे और रोमा वहां पर कोई पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकती उस दौरान। तो रोमा शायद कुछ अपनी जो है एक जगह बना सकती है टॉप 4 में, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि टॉप 4 यही होने वाला है, मिलान, नापोली, इंटर और यूवेंटस, जिसमें यूवेंटस 4th पे ही रहेगी। देखना होगा कि टाइटल कौन जीता है। इट इज अ 3-वे टाइटल रेस, 3 हॉर्स रेस है। यहाँ पर इंटर थोड़ा सा जरूर नर्वस होगी, क्योंकि उनका फॉर्म जो है हल्का सा खराब हो गया पिछले कुछ मैचेस में, बट यू नेवर नो, फुटबॉल इज अ फनी गेम, कुछ भी हो सकता है। नजरें बना के रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्रीमियर लीग से भी ज्यादा इंटेंस होगी ये टाइटल रेस, क्योंकि प्रीमियर लीग में तो सिर्फ 2 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं और आखिरी दिन तक जाएगी टाइटल रेस। एक दूसरे के फिक्सचर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम किससे खेलती है, कौन किसको हराता है, कैसा क्या रहता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है सीरिया की टाइटल रेस में। तो बार्सिलोना ने सेविया को हरा दिया है, पेड्री का बहुत ही शानदार गोल। और कुंडे की थोड़ी सी तारीफ करना चाहूँगा मैं, जूल्स कुंडे। और सेविया जब से एक डिफेंसिव टीम बनी है, उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने फ्री फ्लोइंग फुटबॉल पे। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था सीजन का, पिछला रन ऑफ फॉर्म अच्छा नहीं रहा है सेविया का, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा डिफेंसिव परफॉर्मेंस। लेकिन हमको पता था कि कुछ स्पेशल ही लगेगा इस डिफेंस को तोड़ने के लिए, पेड्री प्रोवाइडेड एग्जैक्टली दैट। और पेड्री जो है इस समय ही इज ऑन हिज वे टू बिकमिंग वन ऑफ द सुपर स्टार्स इन मॉडर्न फुटबॉल। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा एक कंसिस्टेंट रन और आने दें। ज़्यादा क्या होता है कि आजकल इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है एक्सपेक्टेशंस का एक यंग बंदे पे, जैसे हम देख रहे हैं फिल फोर्डन के साथ भी सेम चीज़ की जा रही है। लेकिन अच्छा है ये जो यंग प्लेयर्स ये समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है एंड हाउ दे आर एबल टू मैनेज दिस। तो ये अच्छा भी है कि कुछ प्लेयर्स जो है उनको मैनेज करना आता है और उसके साथ साथ वो अपने गेम पे भी काम करते हैं और अच्छा गेम दिखाते हैं। तो आई होप कि पेड्री और फोर्डन और जितने भी सुपरस्टार्स है जो अपकमिंग हैं अभी थ्रू द सिस्टम्स, उन पे इन चीज़ों का फर्क ना पड़े ज़्यादा। लेकिन बहुत ही अच्छी विन यहाँ पर बार्सिलोना के लिए। और अगर हम एक बार ला लीगा टेबल पे नजर डाल लें तो अब बार्सिलोना काफी कंफर्टेबली आ चुकी है सेकंड प्लेस पे। एटलेटिको मैड्रिड भी एक अच्छे रन ऑफ फॉर्म में चल रही है, पिछले 5 में से 5 मैच जीते हैं उन्होंने, लेकिन एक मैच कम खेला है बार्सिलोना ने अभी एटलेटिको से और 57 पॉइंट्स पे हैं। और अगर बार्सिलोना अपना गेम इन हैंड जीत लेती है तो 9 पॉइंट पीछे रहेंगे रियल मैड्रिड से। आई थिंक इट्स टू लेट अब एक्सपेक्ट करना कि मैड्रिड 3 मैच में पॉइंट्स ड्रॉप करे। 8 मैच ही बचे हैं सीजन के और उसमें जो गैप है उसको मेकअप कर लिया जाए बार्सिलोना के द्वारा, तो ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर यही पोजीशन कुछ 10 मैच पहले होती तो मैं फिर भी कह सकता था कि हाँ यार बार्सिलोना का कुछ चांस है, लेकिन 8 मैच का समय जो है वो कुछ कम हो जाता है। और रियल मैड्रिड हमको पता है कि किस तरीके से कार्लो एंचेलोटी को लीग टाइटल जीतने आते हैं और बहुत एक्सपीरियंस स्क्वाड है, तो यहाँ से टाइटल जो है रियल मैड्रिड को निकाल लेना चाहिए। लेकिन एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि टॉप 4 भी मुश्किल होगा बार्सिलोना के लिए, सेम चीज जो मैंने यूवेंटस के लिए कही थोड़ी देर पहले। तो उसके हिसाब से बार्सिलोना अभी सेकंड पे कंफर्टेबली है विद अ गेम इन हैंड। 3 पॉइंट आ गए हैं इफेक्टिवली एटलेटिको मैड्रिड से, अगर वो अपना गेम इन हैंड जीत जाते तो इट्स अ मैसिव अचीवमेंट और काफी यहाँ पर एनकरेजमेंट मिलेगा बार्सिलोना फैंस को, काफी खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से एंड स्पेशली व्हेन द यंग प्लेयर्स आर स्टेपिंग अप। और जिस तरीके की एक्विजिशन हुई है विंटर ट्रांसफर विंडो में, तो उसने जो है काम को बहुत ज्यादा आसान बना दिया। एंड हेड्स ऑफ टू चावी। चावी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, मैंने बहुत इसको डिटेल में कवर किया था अपने एल क्लासिको के रिव्यू में। तो बुंदेसलीगा की बात करें तो भाई बायर्न आर ऑन देयर वे टू लिफ्ट देयर 9th कंसेक्यूटिव बुंदेसलीगा। 9 पॉइंट का गैप है डॉर्टमंड के अगेंस्ट। और एक जो रिजल्ट था जो काफी इंटरेस्टिंग था वो था लाइप्जिग का डॉर्टमंड को 4-1 हराना। तो डॉर्टमंड यहाँ पर थोड़ा सा और पैक बैक हो गई है और एक और लीड मिल गई है बायर्न को कंफर्टेबल यहाँ पर टाइटल रेस में। तो जो बीच में 3 हफ्ते पहले एक थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा था टाइटल रेस में, जब बायर्न ने अपने 2 मैच लगातार ड्रॉ करे थे और डॉर्टमंड ने 2 मैच वो जीत लिए थे। अब पिछले 2 मैच बायर्न ने जीत लिए और डॉर्टमंड का 1 ड्रॉ और 1 लॉस है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर पता ही था कि हमको कि बायर्न जो है वो शुरू से ही दे विल बी लिफ्टिंग द बुंदेसलीगा। और ज़्यादा मैच अब बचे नहीं है सीजन में, सिर्फ 8 मैचेस बचे हैं बुंदेसलीगा में भी। तो 9 पॉइंट की लीड है, 8 मैचेस बचे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ भी तरीके का किसी भी तरीके का ट्विस्ट होगा बुंदेसलीगा रेस में भी। तो आई थिंक द टाइटल इज डन एंड बायर्न विल बी लिफ्टिंग देयर 9th कंसेक्यूटिव बुंदेसलीगा।
और कोडी रोड्स वापस आ गए रेसलमेनिया में भाई। कोडी रोड्स बैक इन WWE। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को रेसल करते देख के बड़ा मजा आया यार। वन लास्ट मैच उन्होंने खेला अपना और बहुत मजा आया। अंडरटेकर की हॉल ऑफ फेम सेरेमनी एंड रोमन रेंस हैज बीटन ब्रॉक लेसनर टू यूनिफाई WWE एंड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये भी एक डेवलपमेंट है जो हुआ है अभी ओवर द कोर्स ऑफ वीकेंड। एंड प्लीज लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सीरी आ टाइटल रेस एंड बार्सिलोनास टाइटल चांसेस, जो मुझे लगता है कि फिलहाल तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक। बिल्डअप चालू करेंगे भाई आज से रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी का। बहुत बड़ा गेम है, बहुत कुछ बात करने के लिए उसमें, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट आल्सो। मिलते हैं जल्दी, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट। मैं इमेज पीएनजी क्योंकि बीट है मेरे कोई अनजानी कितना तू आई गेस क्योंकि कोई ये मेरे बार्स नाचे जैसे बार मोहिन।